बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है और तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, एक छोटी सी उम्मीद की दवा भी इस बिगड़ते हालात के मंजर को बदल सकती है। दोस्तों, मानव जीवन को 3 फैक्टर मुख्य तौर पर प्रभावित करते हैं: जीवाणु, विषाणु और कीटाणु, यानी बैक्टीरिया, वायरस और जेम्स। और ये तीनों ही बहुत प्रभावित करने वाले फैक्टर है इंसान को। और एक ऐसा ही फैक्टर हमारे समाज में आ चुका है जिसका नाम है कोरोना। ये एक वायरस है, एक विषाणु है जो इंसान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। विदेशों के साथ साथ भारत और भारत की राजधानी में इसने अपना कहर बरपा दिया है और हमारी जो मेडिकल सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और इससे बचने का एक ही उपाय है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और खुद को सैनिटाइज करना या हाइजीनिक रखना। साथ ही इसका एक आखिरी विकल्प हमें वैक्सीनेशन खुद को कराना भी हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक उम्मीद की दवा है, एक उम्मीद की किरण है जिससे हम इससे लंबे समय तक लड़ सकते हैं। वैक्सीनेशन के कुछ इफ़ेक्ट और कुछ साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमने रिजल्ट देखे हैं उसमें वैक्सीनेशन हुए व्यक्ति की जो मोर्टेलिटी रेट है या जो मृत्यु दर है वो 0.04% है। यानी कि करीब 200-220 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ही मृत्यु की कगार तक पहुंचता है। और इस पर जो इफ़ेक्टिव रेट है, यानी इस पर जो पॉजिटिव रेट है वो 4 से 5% है। तो ये एक उम्मीद की किरण है। हालांकि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन वे अपने आप को जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन इसका मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इस वायरस से लड़ने का एक मुख्य कारक हमारे सामने मौजूद है। क्यों ना खुद को वैक्सीनेट करा लिया जाए, ताकि अपने आप को और इस समाज को इस वायरस के बढ़ते प्रभाव से रोका जा सके। दोस्तों, फिलहाल भारत में 2 तरह की वैक्सीन काम कर रही है, या हमारी सरकार द्वारा 2 वैक्सीनेशन फ़िलहाल लोगों को लगाई जा रही है, जिसमें पहले स्टेज में मोर देन 45 ईयर के लोगों को वैक्सीनेट किया गया और 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को भी वैक्सीनेट करने का काम शुरू कर दिया गया है सभी राज्य सरकारों द्वारा। कुछ राज्य सरकारों ने इस पर धीमी गति से कार्य किया, क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन का स्टॉक बहुत कम था। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 वैक्सीन जो मार्केट में चल रही है या हमारे समाज में लोगों को लगाई जा रही है सरकार द्वारा। पहली है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित की गई है और इसकी पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28 दिन बाद लगती है और 42 दिन से पहले इसको लगाया जाना होता है। यानी कि इसको 4 हफ्ते के बाद और 6 हफ्ते से पहले दूसरी डोज लगानी होती है, तब इसका प्रभाव संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। और दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है और इसमें भी पहली डोज के 28 दिन बाद ही दूसरी डोज लगती है। लेकिन दूसरी डोज में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो 56 दिन का होता है, यानी कि 28 दिन के बाद और 56 दिन से पहले लगानी होती है। या यूँ कहें कि 4 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते से पहले इसमें दूसरी डोज लगाई जाती हैं। तो कुल मिला के कोविशील्ड में हमारे पास 2 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल जाते हैं दूसरी डोज को लगाने के लिए। और दोनों ही जो वैक्सीन है इनका रिजल्ट सिमिलर है, एक जैसा है। हालांकि कोवैक्सीन का रेट भी ज़्यादा है और मार्केट में ये कम मात्रा में उपलब्ध है, और कोविशील्ड की मात्रा भारत सरकार के पास ज़्यादा है, इसलिए लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट कोविशील्ड से किया जा रहा है। खैर, कोई भी दवा लग जाए, समय पर दवा लेनी ज़रूरी है, ताकि खुद को इस बढ़ते कोरोना के प्रभाव से रोका जा सके। फ़िलहाल जो 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए विंडो ओपन की गई है वैक्सीनेशन के लिए, वो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। उसमें ऑफलाइन का कहीं कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया कि अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर खुद को वहाँ रजिस्टर करें, तो ऐसा अभी फ़िलहाल नहीं है किसी भी राज्य सरकार द्वारा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें पहले खुद को कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा। एक कोविन ऐप भी आता है जिसको मोबाइल में
प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो कोविन ऐप आम पब्लिक के लिए नहीं है। हमें कोविन पोर्टल पर ही जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा, यानी कोविन वेबसाइट पर, और वहाँ हमें पहले खुद को रजिस्टर करना होगा। उसमें एक फ़ोटो आईडी होनी चाहिए कोई भी, उसका नंबर हमें डालना है और एक अपना मोबाइल नंबर होगा जिस पर OTP आएगा। उसके बाद खुद को रजिस्टर किया जाएगा। फिर अगला स्टेप जो होगा उसमें वैक्सीनेशन के लिए हमें एक स्लॉट बुक कराना होगा। कुछ व्यक्तियों को स्लॉट बुक कराने में काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि स्लॉट 10 से 15 मिनट में फुल हो जाते हैं सभी जगह, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और कई जगह अभी भी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। तो सेंटर अभी फ़िलहाल इसके कम है। इसमें एक बात और नोट की मैंने कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल है या डिस्पेंसरी है, पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पर सिर्फ मोर देन 45 ईयर के लोगों की वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जबकि जो स्कूल या कॉलेज में नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहीं पर ही 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी खुद को वैक्सीनेट करा सकता है। जैसे अगर हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जहां लोग खुद को वैक्सीन नहीं करा पा रहे, वहां सेंटर नहीं है आसपास या अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दूसरी स्टेट में या दिल्ली में या राजस्थान में जहां उसको स्लॉट मिल रहा है वहां वो खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने एड्रेस के आसपास ही वैक्सीनेट कराना होगा। और स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चला है ये इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि हमारी जो यूथ जनरेशन है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो भीड़ ना मचे और सेंटर की संख्या भी बढ़ाई जा सके। इसलिए अभी फ़िलहाल सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को पूर्ण रूप से कामयाब किया जा सके। खुद की बात करूँ तो मैंने अपने आप को कल वैक्सीनेट कराया है और इसमें कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया है। बिल्कुल ना तो मुझे फीवर हुआ है ना कहीं कोई पेन है, इसीलिए ये वैक्सीनेशन सुरक्षित है। और जब हमें वैक्सीनेट किया जा रहा था तब हमें पता ही नहीं चला कि कब हमें वैक्सीनेट कर देगा, क्योंकि ना तो इसमें दर्द होता है और ना इसमें ज़्यादा समय लगता है। दोस्तों, वैक्सीनेशन सेंटर की मैनेजमेंट की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पर खुद को रजिस्टर्ड कराए हुए मोबाइल नंबर के साथ और वो मैसेज जिसमें आपने खुद का स्लॉट बुक कराया है वो आपको साथ में लेके जाना है। वैक्सीनेशन करने वाली नर्स आपको सुझाव देगी, बताएगी कि आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, नेक्स्ट डोज कब दी जाएगी, और उसी दौरान आपको वैक्सीनेशन कर दिया जाता है। सिरिंज का पता ही नहीं चलता कब आपको सिरिंज लगी, क्योंकि दर्द बिल्कुल नहीं होता। फिर आपको कई जगह आधा घंटा या 15 से 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में आपको बैठा दिया जाता है, ताकि अगर इस वैक्सीन के किसी व्यक्ति पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो उसको वहीं पर रिकवर किया जा सके या वहीं पर उसकी जांच हो सके। और फिर आपको जैसे ही इसका 15-20 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है ऑब्जर्वेशन का, तो आपको घर के लिए भेज दिया जाता है। जब मैंने वैक्सीनेशन कराया तो मेरे को वैक्सीनेशन करने वाली नर्स ने बताया कि आपको फर्स्ट डोज आज लग चुकी है, तो इसकी जो सेकंड डोज है वो 6 हफ्ते बाद लगवानी है। जबकि जब मैंने इसको इंटरनेट पर चेक किया तो इसकी फर्स्ट डोज के बाद 4 हफ्ते बाद यानी 28 दिन के बाद ही दूसरी डोज को रिकमेंड किया गया है। जब मैंने उससे पूछा कि आप मेरे को 6 हफ्ते बाद क्यों बुला रहे, जब 4 हफ्ते का इसमें टाइम पीरियड है, तो उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन में सिर्फ 28 दिन के बाद और 42 दिन के अंदर अंदर दूसरी डोज लेनी होती है, जबकि कोविशील्ड में आप 28 दिन के बाद अगर स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो दूसरी डोज ले सकते हैं, अदरवाइज 6 हफ्ते का टाइम देकर दूसरी डोज ले लें। लेकिन 56 दिन से पहले यानी कि 8 हफ्ते पहले ही दूसरी डोज लेनी ज़रूरी होती है। और स्कूलों का मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ पर आपको कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिल सकते हैं या दूसरे जेम्स या वायरस वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जबकि स्कूल में सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही खुद को वैक्सीनेट कराने आता है, तो वहाँ पर आपको इन्फेक्शन के बहुत कम चांस होते हैं। तो खुद को वैक्सीनेट कराइए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, क्योंकि हमारे पास यही हथियार है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। नहीं तो कोरोना हर किसी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं और अपने दोस्तों से, सोशल मीडिया से आपको जो जानकारी मिल रही है उसमें कोरोना बहुत ख़तरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके खुद को वैक्सीनेट कराइए।